इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं महाराष्ट्र से, जहां पर कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले वहां पर एक बड़े नेता पर बड़ा हमला होने से हड़कंप मच गया। अभी का अपडेट यह है, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर नागपुर के काटोल से लौटते वक्त यह हमला हुआ। पथराव में अनिल देशमुख के सिर पर चोट लगी। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं अनिल देशमुख। और देखिए, जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आया, उसको देखकर यह साफ समझा जा सकता है कि उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी है। उनके सिर से खून बह रहा था। गाड़ी पर जिस तरीके से पथराव हुआ, गाड़ी के शीशे टूटे और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने। तो देखिए, कल होनी है महाराष्ट्र में वोटिंग, लेकिन उससे पहले यह बड़ा हमला जिस तरीके से हुआ है नागपुर के काटोल से लौटते समय, ये देखिए हमला हुआ। प्रचार से वो वापस लौट रहे थे और उसी समय किस तरीके से उनकी गाड़ी पर पथराव किया जाता है, उनकी गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अनिल देशमुख पर यह हमला किसने किया, क्यों किया, किस मंशा से किया। ये देखिए तस्वीरें और वीडियो। सिर पर काफी ज्यादा चोट लगी, उनके सिर से खून बह रहा था। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, इलाज चल रहा है अनिल देशमुख का। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और ये जो तस्वीरें सामने आई है बड़ा सवाल खड़ा करती हैं, किस तरीके से अनिल देशमुख पर आखिर ये हमला किसने किया है। बड़े नेता हैं और जिस तरीके से उन पर यह हमला हुआ, अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिसके बाद अब लगातार इस मसले पर खूब राजनीति भी हो रही है। संजय राउत की तरफ से कहा गया कि यह अनिल देशमुख को मारने की साजिश थी और इसीलिए यह हमला किया गया। नागपुर में यह हमला हुआ अनिल देशमुख के काफिले पर, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं अनिल देशमुख और उन पर ये जो हमला हुआ उसको लेकर संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये हमला राजनीतिक है। और फडणवीस हमले पर क्या कहेंगे, ये सवाल संजय राउत की तरफ से उठाया गया और कहा कि ये उन्हें मारने की साजिश थी। महाराष्ट्र से ये देखिए जो तस्वीर सामने आई है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के बड़े नेता अनिल देशमुख पर जिस तरीके से यह हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं, उनके सिर पर चोट लगती है, सिर से बहुत ज्यादा खून बहा, उसकी तस्वीरें सामने आई, ये देखिए आप। और उसके बाद उन्हें जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। कल वोटिंग और वोटिंग से पहले जिस तरीके की खबरें, तस्वीरें सामने आती है, चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जिस तरीके से यह हमला होता है, उसके बाद राजनीति इस मसले पर खूब हो रही है। बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। संजय राउत की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया, कहा कि यह राजनीतिक हमला है, अनिल देशमुख को मारने की यह साजिश है। फडणवीस इस पूरे हमले को लेकर क्या कहेंगे, ये सवाल संजय राउत की तरफ से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हर जगह पे हार रही है, इसीलिए उनके गृह मंत्री को भी यहाँ से मैदान छोड़ के जाना पड़ा। और उसी के कारण ये लोग आज इस तरीके की घटना करके कुछ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ में आवाज़ उठाएगा उसका हम सर फोड़ेंगे, उसका हम सर कुचलेंगे। हमारे साथ में अमित शाह है गृह मंत्री, हमारे साथ में देवेंद्र फडणवीस है उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री। हम सभी का ऐसा हाल करेंगे। हम काटोल को सुरक्षित रखेंगे नहीं, हम नरखेड़ को सुरक्षित रखेंगे नहीं, हम नागपुर जिले में सुरक्षिता रखेंगे नहीं। अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है, इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है। मैंने स्पॉट विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन त्वरित चालू कर दी गई है। इस वक्त किसी भी प्रकार का निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस घटना की संपूर्ण तथ्य जो है वो बहुत जल्द नागपुर ग्रामीण पुलिस सामने लाने के लिए कटिबद्ध है। तो देखिए, सलील देशमुख अनिल देशमुख के बेटे हैं और चुनावी मैदान में हैं। उन्हीं के लिए प्रचार करने के लिए अनिल देशमुख पहुंचे थे और वापस लौट रहे थे जिस समय उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। और हमला इतना खतरनाक था, देखिए किस तरीके से उनकी गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। और अनिल देशमुख गाड़ी के अंदर ही सवार थे, उनके सिर पर चोट लगती है, काफी ज्यादा खून उनका बहा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अभी भी उनका इलाज चल रहा है। जिन उपद्रवियों ने ये हमला करने की कोशिश की है, पूर्व गृह मंत्री अगर हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, अनिल देशमुख जी पर आज जानलेवा हमला हुआ। अरे चुनाव में हम मुद्दों की बात करनी चाहिए, चुनाव में विकास की बात होना चाहिए। ये हिंसा, उपद्रव, ये कैसी गंदी राजनीति आ गई। हम इस घटना का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और महाराष्ट्र पुलिस से और जो भी हमारे सिस्टम है, प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़कर इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा महाराष्ट्र पहले ऐसा कभी नहीं था। ये बहुत गंदी राजनीति जो लोग भी कर रहे हैं, हम उनका निषेध करते हैं। ठीक जलाल खड़ा के पहले कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। इस बात को हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि पिछले 5-6 दिन से हमारे कंस्टिट्यूंसी में एक तरह की चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और चरण सिंह ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने के कगार पर खड़ी है। और हारने के कगार पर खड़े रहने के बाद चुनाव पराभूत होने की मानसिकता के चलते भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इशारों पर माननीय अनिल देशमुख साहब पर हमला करने का काम किया है।